हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती जो बिहार जीके जीएस की बुक है सचिन सर के द्वारा, जिसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट अदर्स, कास्ट सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर जैसे टॉपिक जो है इसमें शामिल किए गए हैं। टोटल 2150 क्वेश्चनों का ये जो है 2150 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडिंग है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री के 852 क्वेश्चन, समान परिचय के 41 क्वेश्चन, इसके साथ साथ अदर्स इंपॉर्टेंट के 84 क्वेश्चन, जातीय जनगणना 31 क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 35 क्वेश्चन, और इसके साथ साथ हम लोगों ने बजट और दैनिक समसामयिक ये चैप्टर जो है वो कवर कर लिया। आज जैसा कि मैंने आप लोगों से जब हिस्ट्री का लास्ट वीडियो लिया था तो पूछा था कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, तो आप लोगों से एक आध का रिप्लाई आया है कि पॉलिटी स्टार्ट करिए। तो आज से हम लोग अपनी पॉलिटी की जो है क्वेश्चन वो स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। पॉलिटी के टोटल 163 क्वेश्चन है, जिसको हम पर डे 25-30 क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो बिहार में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, ये सभी हम सभी को पता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जहां से आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो का अपडेशन मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से ये PDF फॉर्म में एज इट इज आपको मिल जाएगा। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916, 1917, 1918 या फिर 1971? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1916। पटना उच्च न्यायालय की, जो पटना में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना 2 सितंबर 1916 को हुआ था। 2 सितंबर 1916 को हुई थी। यह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बिहार और उड़ीसा प्रांत के लिए स्थापित किया गया था। उस समय इसे पटना हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के नाम से जाना जाता था। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान अगर मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो पटना उच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम विनोद चंद्रन है। विनोद चंद्रन ये प्रेजेंट टाइम के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना हाई कोर्ट की स्थापना 2 सितंबर 1916 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनैतिक बंदियों को छोड़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? किसके कारण जो बिहार की सरकार थी उसने 1938 में इस्तीफा दे दिया था? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनैतिक बंदियों को छोड़ना। फरवरी 1938 में बिहार की जो चुनी हुई सरकार है उसने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर जो है इस्तीफा दे दिया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में यह सरकार बनी हुई थी। 1937 में श्री कृष्ण सिंह ने सत्ता संभाली थी और राजनीतिक कैदियों, विशेष रूप से अंडमान जेल में जो बंद थे, जिसमें से योगेंद्र शुक्ला की रिहाई की मांग जो है वो की जा रही थी, इस ब्रिटिश वायसराय ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार ने दबाव बनाने के लिए 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया। यह कदम ब्रिटिश प्रशासन पर नैतिक और राजनीतिक दबाव डालने का प्रयास था। बाद में वायसराय ने मांग स्वीकार की और मार्च 1938 में कैदियों को रिहा किया। इस घटना से बिहार में कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया, यानी कि 1938 फरवरी 1938 में सरकार ने जो है चुनी हुई सरकार जो है उसको रद्द कर दिया, उससे इस्तीफा दे दिया, उसको निरस्त कर दिया। उसके बाद मार्च, एक महीना भी बीता, मार्च 1938 में ही इनकी मांग को मान लिया गया और कैदियों को रिहा कर दिया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ? देखिए, ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। बिहार PCS में ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किया गया और पुनः मतदान कब हुआ? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मई और 31 मई। यानी कि बिहार के छपरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में गड़बड़ी देखा गया
था, जिसके कारण हिंसा भड़क गया था और 10 मई को यह चुनाव रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 31 मई 2004 को पुनः मतदान जो है वो कराया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में चुनाव का माहौल है, इलेक्शन से संबंधित आर्टिकल, इलेक्शन से संबंधित कुछ विवाद, ये ज़रूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? 23 सितंबर 2020, 24 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2020 या फिर 26 सितंबर 2020? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सितंबर 2020। भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट 25 सितंबर 2020 को जारी किया। इस नोट में चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई, जिसमें 3 चरण में मतदान 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर और 10 नवंबर को मतगणना तय किया गया था। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की गई। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा इस समय बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए? भाजपा, बसपा, कांग्रेस या फिर आरजेडी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आरजेडी। फरवरी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, जिसे आरजेडी के नाम से जाना जाता है, उसमें सर्वाधिक जो है सीटें वो प्राप्त हुई थी। अगर पूछा जाए इनके कुल सीटों की संख्या कितनी थी, तो आरजेडी को टोटल 124 सीटें प्राप्त हुई थी। वहीं इनके विधानसभा की जो टोटल सीटें थी वो 324 थी, जिसमें से 124 केवल आरजेडी को ही प्राप्त हुई थी। अगर पूछ लिया जाए बीजेपी को कितनी प्राप्त हुई थी, तो 67 बीजेपी को प्राप्त हुई थी, और जो दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा था। वहीं बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस को 23 सीटें प्राप्त हुई थी और बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही कम सीटें, लगभग 5 सीटों के बराबर इनको प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरजेडी को जो है वो सर्वाधिक सीटें मिली थी, 124 सीटें। अगला क्वेश्चन, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव कब हुआ? 93 सीटों के लिए, 83 सीटों के लिए, 73 सीटों के लिए, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 93 सीटों के लिए। बिहार में फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण 93 सीटों के लिए हुआ। यह 3 चरणों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 243 सीटों के लिए मतदान हुआ। अंतिम चरण में 93 सीटों पर वोटिंग हुई, जो 23 फरवरी 2005 को संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 2005 का अंतिम चरण का जो चुनाव था वो 93 सीटों के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन, 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही है? कौन सी दलीय उपलब्धि इसमें सही पूछा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्या दर्शा रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव 2010 की तुलना में 2005 के चुनाव के विकल्प में ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 2005 में आरजेडी ने 75 सीटें, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 75 सीटें, अगर इसको माइनस किया गया है, ठीक है, ये क्या बताया गया है, माइनस करके बताया गया। अगर बात करें आरजेडी की 75 सीटें, उसके बाद जेडीयू की 55 सीटें, उसके बाद बीजेपी की 37 सीटें, एलजेपी की 29 सीटें और कांग्रेस की 10 सीटें, साथ ही साथ पीसीआई ने 5 सीटें जो हैं वो हासिल की थी। उसके बाद 2010 में इसकी जो 75 सीटें थी वो 27 सीटों से बढ़त करते हुए 105 सीटें हो गई थी। कितनी हो गई थी? 115 सीटें हो गई थी। बीजेपी की 91 सीटें हो गई थी और आरजेडी की 22 सीटें हो गई थी। एलजेपी की 3 सीटें और कांग्रेस ने 4 और सीपीआई ने 0 सीट पे जो है वो दर्ज हासिल की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचित हुए थे? 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार के राजनीतिक जो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, ये पहली बार किस लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं लोकसभा चुनाव। रघुवंश प्रसाद सिंह ये पहली बार 11वीं लोकसभा चुनाव जो 1996 में हुआ था उसमें निर्वाचित हुए थे। इन्होंने बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या क्या थी? यानी कि जब 1995 की समाप्ति हुई थी तो बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा, उस समय जो था वो 55 जिला था, लेकिन 2000 में
सन 2000 में बिहार जो है झारखंड से अलग हो गया था। उसके बाद ये जिलों की संख्या चेंज हो गई थी। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि वर्तमान में बिहार में कितने ज़िले हैं और कितने प्रमंडल हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपका जवाब सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को ज़रूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद शामिल हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5। केंद्रीय 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार जो देवगौड़ा मंत्रिमंडल था उसमें बिहार में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सटीक रूप से 5 सांसद शामिल थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव जो रेलवे मंत्री थे आरजेडी से। उसके बाद रघुवंश प्रसाद जिनकी मृत्यु हुई थी, जो 11वीं लोकसभा चुनाव में चुने गए थे, इनकी अब मृत्यु हो चुकी है। उसके साथ साथ राम कृपाल यादव जो राज्य मंत्री थे, रघुवंश प्रसाद कहते पशुपालन मंत्री थे, कांति सिंह जो उस समय राज्य मंत्री हुआ करते थे आरजेडी से, और तस्लीमुद्दीन ये गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, ये भी आरजेडी से थे। ये 5 जो हैं ये लोग शामिल थे। तो ये बीपीएससी 1996 के क्वेश्चन में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे हो सकता है पूछ लिया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? पंचायत निकाय में महिलाओं को आरक्षण जो है 50% का किस वर्ष दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2006 में। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में प्रदान किया गया। यह निर्णय नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने लिया। नीतीश कुमार हम सभी को पता है वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उस समय भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नेता हुआ करते थे और इन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण देने का जो है पंचायत निकायों में निर्णय लिया था, जो देश में पहली बार किसी राज्य ने ऐसा नियम जो है वो लागू किया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत यह प्रावधान लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ाना था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? 1911, 1913, 1914 या 1919? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1913 में। बिहार विधान परिषद की जो बैठक है वो पहली बार 1913 में बुलाई गई। बिहार और उड़ीसा को 1912 में हम सभी को पता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था, जिससे बिहार जो है एक नए प्रांत के रूप में बना 22 मार्च 1912 को, जिसे अभी तक बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत के नाम से एक नया प्रोविंस बना था, जिससे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1911 के तहत बिहार विधान परिषद की स्थापना हुई। पहली बैठक 22 मार्च 1913 को पटना में हुई, जिसमें नामांकित और समिति निर्वाचन सदस्य जो है वो शामिल थे। उसके बाद बिहार का टोटल 3 बार बंटवारा हुआ। एक 1912 में हुआ, जिसमें बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। दूसरा जो हुआ वो कब हुआ? जिसमें बिहार और उड़ीसा अलग हो गए। और तीसरा 2000 में हुआ। दूसरा बंटवारा बिहार का कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिसमें बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था, कब हुआ था। और तीसरा जो हुआ था ये 2000 में हुआ था, 15 नवंबर सन 2000 को, जिसमें बिहार से झारखंड अलग हो गया था और यह भारत का 28वां राज्य के रूप में बनकर तैयार हुआ था। बिहार के जो 55 जिले थे, जिसमें से 18 जिले जो हैं वो झारखंड के पास चले गए थे। रांची को झारखंड की राजधानी बनाई गई। यह कदम दशकों तक चले आ रहे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है वो उठाया गया था। और बिहार का दूसरा बंटवारा जिसमें बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, ये कब हुआ था, किस सन में हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो अभी हम लोगों ने देखा था बिहार का जो रांची शहर था ये झारखंड की राजधानी बना। सन 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ और रांची को अपने राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। अगर पूछा जाए कि जलप्रपातों का शहर किसे जाना जाता है, तो इसी रांची का जो निक नेम है वो जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। इसको जलप्रपातों का शहर, जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? तो रांची को ही जलप्रपातों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, जो झारखंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो हम सभी ने देखा 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई? बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1912। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। इसी दिन बंगाल बिहार से अलग हुआ था, जो बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के रूप में अलग हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तब से हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर पूछा जाए बिहार दिवस को बड़े पैमाने पर कब सेलिब्रेट किया गया, तो 2010 में बिहार दिवस को सबसे बड़े पैमाने पर मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1936 में उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हुआ था। बिहार का बंटवारा टोटल 3 बार हुआ। कब हुआ? 1912 में हुआ, जिसमें बिहार और उड़ीसा प्रोविंस बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। उसके बाद 1936 में उड़ीसा और बिहार जो है वो एक दूसरे से अलग हुए। उसके बाद सन 2000 में बिहार का एक बार और बंटवारा हुआ, जिससे झारखंड और बिहार जो है वो अलग हो गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद करना है और अपने दिमाग में रखना है। अगर पूछा जाए बिहार का जो उड़ीसा प्रांत है वो बिहार किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है वो अलग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नौकरशाही का क्या कार्य है? सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नौकरशाही का कार्य यानी कि नौकरशाही का जो कार्य है वो नीतियों को लागू करना, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना और मंत्रियों को सलाह और सहायता देना, ये सभी कार्य जो है नौकरशाही के माने जाते हैं। यह शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो नीति निर्माण से लेकर उसे प्रभावी कार्यान्वयन तक कई स्तरों पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब या मद्रास? लॉर्ड सिन्हा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, उड़ीसा। लॉर्ड सिन्हा जो थे इन्होंने 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर के पद से त्यागपत्र दे दिया था, जो उस समय बिहार और उड़ीसा प्रोविंस हुआ करता था। बिहार और उड़ीसा प्रोविंस कब अलग हुआ? 1936 में अलग हुआ। उसके पहले 1921 में लॉर्ड सिन्हा जो थे ये बिहार और उड़ीसा के गवर्नर हुआ करते थे, जिसके पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया 1921 में। उनका जो इस्तीफा था उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों और प्रशासनिक मुद्दों से जुड़ा हुआ था। लॉर्ड सिन्हा, अगर पूछा जाए इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा था। इनका पूरा नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा था, जिन्हें लॉर्ड सिन्हा के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। और इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि 1914 में नाइट की उपाधि जो है प्राप्त हुई थी। अगर पूछा जाए कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या लॉर्ड सिन्हा को नाइट की उपाधि कब प्राप्त हुई थी, कब प्रदान की गई थी, तो 1914 में प्रदान की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, ब्रिज किशोर प्रसाद, बीपी मंडल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। 1920 में बिहार और उड़ीसा का इन्हें गवर्नर नियुक्त किया गया और 1921 में इन्होंने राजनीतिक विवादों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्हें लॉर्ड सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1914 में नाइट की उपाधि प्राप्त हुई। 24 मार्च 1863 को इनका जन्म हुआ। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए यही क्वेश्चन अगर आपसे घुमा के पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, अगर पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम था जयराम दास दौलताराम। लेकिन अगर पूछा जाए बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। लेकिन अगर आगे लगा दिया जाए स्वतंत्र भारत के कौन थे, तो जयराम दास दौलताराम ये जो थे ये स्वतंत्र भारत के बिहार के पहले राज्यपाल, पहले गवर्नर हुआ करते थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को पदभार संभाला था। ठीक, श्री कृष्ण सिंह कौन है, तो ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, यानी कि बिहार की सीमा से भारत के कितने राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार से जो भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, पहला है उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल, फिर है उड़ीसा और उसके बाद है मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य जो हैं वो बिहार से सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल,
उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है। वर्ष 1999 में बिहार की सीमाएं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से लगती थी। साथ ही नेपाल से भी इसकी सीमाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से जुड़ी हुई थी। ठीक, ये 1999 का पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए ऐसा बताया गया। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार की कितनी राज्य जो है, वर्तमान में बिहार भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो एक बार देखिए बिहार का जो मैप है, बिहार का जो मैप है वो, इसका अगर पूछा जाए बिहार की आकृति कैसी है, तो बिहार की आकृति आयताकार है। कैसी है? आयताकार है। अगर बात करें बिहार ऊपर के साइड जो है वो नेपाल से सीमा साझा करता है, एकमात्र इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से। अगर इधर की बात करें तो इधर उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। और इधर जो है वेस्ट बंगाल से साझा करता है, और नीचे जो है ये झारखंड से सीमा साझा करता है। उस समय ये 1999 में जो है 4 राज्यों से सीमा साझा करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम ये भारत के 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड। ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री करता है नेपाल से। ये 1999 में आया था, उसके हिसाब से इसका जवाब 4 हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम पूछा जाए तो ये 3 राज्यों से, भारत के 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? गोंडा, रांची, बोकारो, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यह राज्य या नए राज्य के रूप में बिहार से अलग हो गया था, हम सभी को पता है। गोंडा, रांची, बोकारो तीनों जिले जो हैं ये झारखंड का हिस्सा बन गए थे, इसलिए इनमें कोई भी बिहार में शामिल नहीं है। ठीक है, सॉरी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो उसका आंसर होना चाहिए था उपयुक्त में से सभी, क्योंकि गोंडा, बोकारो और रांची ये तीनों ही झारखंड के जिले हैं। पूछा कौन सा शामिल नहीं है, तो ये तीनों ही शामिल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसका थोड़ा सा मिसप्रिंट इसमें कुछ हो गया है। यहाँ पे झारखंड की जगह बिहार दिया होता तब होता इनमें से कोई नहीं, बिहार में शामिल नहीं है, क्योंकि तीनों झारखंड के जिले हैं। या फिर इसका जवाब दिया होता ऑल ऑफ द एबव, ऐसे ऑप्शन देना चाहिए था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रांची, बोकारो और गोंडा तीनों ही झारखंड के जिले हैं। वर्तमान में झारखंड में 15 जिले हैं, और जिसके तहत 6 नए जिले बनाए गए जब इसका पुनर्गठन हुआ, जिसमें कुल मिला के 24 जिले, इनकी संख्या 24 हो गई है। पहले जब ये झारखंड बिहार से अलग हुआ तो इसमें 18 जिले थे। झारखंड से जब अलग हुआ तो कितने जिले थे? 18 जिले थे। बाद में प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद 6 जिले और बनाए गए। अगर वर्तमान में पूछा जाए कितने हैं, तो झारखंड में 24 जिले हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार का राज्यपाल, बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता किसी संवैधानिक पद पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि यह एक स्वतंत्र संस्था होती है जिसकी अध्यक्षता एक विशेषज्ञ या फिर समाज सेवी को सौंपी जाएगी। किसको? कोई विशेषज्ञ हो या फिर कोई समाज सेवी हो, उसको सौंपी जाएगी। इस आयोग का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके हितों से जुड़े मुद्दों को सुझाव देना है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राबड़ी देवी। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 2021 के बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष थी। वह राष्ट्रीय जनता दल, जिसे आरजेडी कहते हैं, इनकी वरिष्ठ नेता है और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। अगर आपसे पूछा जाए बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा है। लेकिन पूछा जाए बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो यही राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, जो लालू प्रसाद यादव की जो है पत्नी है। राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद पर जो है ये मुख्यमंत्री का पद संभाला था। जब इनके पति उस समय जो लालू यादव जी थे, वो चारा घोटालों के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने 3 कार्यकालों तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अगर पूछा जाए राबड़ी देवी जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कितने कार्यकाल जो है वो अपने बिताए हैं, तो इन्होंने 5-5 साल के 3 कार्यकाल जो है वो बिताए हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? अखलार उर रहमान किदवई, मोहम्मद यूनुस सलीम, मोहम्मद शफी कुरैशी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
अखलाक उर रहमान किदवई 2 बार बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। इनका जो पहला कार्यकाल था वो 1969 से लेकर 1985 तक था, और इनका जो दूसरा कार्यकाल था वो 1993 से लेकर 1998 तक था। ठीक है, तो ये 2 बार जो है ये बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो है अखलाक उर रहमान किदवई ये पश्चिम बंगाल और हरियाणा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, राम सुंदर दास, लालू यादव, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। पहला गैर कांग्रेसी जो है पूछा है, पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महामाया प्रसाद सिन्हा। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे। पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, और पहली गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो है वो महामाया प्रसाद सिन्हा थे, जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे बिहार के। इन्होंने कब पदभार संभाला? तो 1967 में मुख्यमंत्री के पद पर ये आसीन हुए, जब बिहार पहली बार कांग्रेस के बाहर की सरकार बनी थी। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है पूछा है। दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोशी मगध, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। गंगा नदी जो है ये बिहार अगर आयताकार है तो बिहार को बीचों बीच 2 बराबर भागों में काटती है। पूछा है कि कौन से राज्य में गंगा नदी नहीं बहती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी मगध वाला जो प्रशासनिक केंद्र है यहाँ से गंगा नदी जो है वो नहीं बहती है। ठीक है, कोसी क्षेत्र मुख्य रूप से कोसी नदी के आसपास स्थित है, जो बिहार की शोक के नाम से जानी जाती है। वहीं मगध जो है ये फल्गु और सोन नदियों से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गंगा नदी नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मुंडा, संथाल, गौंड या कौर? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल जनजाति। संख्या के रूप में अगर बात करें तो बिहार की सबसे बड़ी जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति जो है वो संथाल जनजाति है। बिहार में कुल 30 अनुसूचित जनजातियों की संख्या देखने को मिलती है। अगर 2001 के जनगणना के अनुसार राज्य की जनजातियों की संख्या की बात करें तो इसमें 7, 5, 8, 3, 5, 1 ये टोटल कुल जनजातियों की संख्या थी, जो कुल जनसंख्या का 0.9% थी। ठीक है, इसमें संथाल जनजाति जो है वो सबसे बड़े भाग पर निवास करती, सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है। कितनी है? तो 48.5%। इसका 48.5% अकेला संथाल जनजाति का है। इसके अलावा अगर बात करें कि बिहार में कौन कौन सी जनजातियाँ होती हैं तो उराव, खरवार और जैसी बड़ी जनजातियां भी बिहार में मौजूद हैं। अब आपसे यहाँ से जो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है ये है, बिहार में हुआ संथाल विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह कब हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपका जवाब सही होगा तो नेक्स्ट दिन आपके नाम के साथ आपके कमेंट बॉक्स में आपके नाम को आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? यानी कि जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तो वो बिहार का कितना % हिस्सा लेकर झारखंड के रूप में अलग हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 45.85%। ये कब हुआ? सन 2000 में हुआ, 15 नवंबर सन 2000 को 45.85% भूमि लेकर झारखंड जो है एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो झारखंड जब बन गया तो बिहार में जो टोटल जिलों की संख्या थी वो सही हो जाएगा इसका जवाब ऑप्शन ए, उस समय जो है वो 37 रह गए थे। कितने रह गए थे? 37 जिले रह गए थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। झारखंड बना तो बिहार में 37 जिले रह गए, लेकिन 2023 में बिहार में 2023 के बाद बिहार का पुनर्गठन हुआ, जिसमें बिहार में अब कितने ज़िले हो गए? 38 ज़िले जो हैं वो हो चुके हैं। अगर बात करें बिहार के प्रमंडल की तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 38 ज़िले हैं, 102 अनुमंडल हैं, 534 प्रखंड हैं। प्रखंड कितने हैं? 534 प्रखंड हैं। एक बार देख लेते हैं, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38, प्रमंडल कितने हैं? 9, अनुमंडल कितने हैं? 102, प्रखंड कितने हैं? 534, और पंचायतें अगर पूछ लिया जाए बिहार में पंचायतें कितनी हैं तो 8441 पंचायतें वर्तमान बिहार में मौजूद हैं। ठीक है, जब ये झारखंड से अलग हुआ था उस समय टोटल 55 जो है जिले हुआ करते थे, जिसमें से बिहार को 37 जिला मिला था। ठीक है, उसके बाद अब वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं।
वर्तमान में झारखंड में पूछ लिया जाए कितने ज़िले हैं, तो जब ये अलग हुआ था तो इसके पास 18 ज़िले थे, लेकिन वर्तमान में इसके पास 24 ज़िले हैं, यानी 6 नए ज़िले बने। वर्तमान में इसके पास, झारखंड के पास 24 ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? जुलाई 2018 तक बिहार पटना जिला जो है वो कितने जिलों से सीमाबद्ध था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7 जिला। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9 जिलों से। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए नहीं होगा, सॉरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिलों से सीमाबद्ध था। अगर पूछा जाए ये ज़िले कौन कौन से थे, तो भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल, ये 9 जिले जो हैं वो पटना से सीमा साझा करते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। टोटल 163 क्वेश्चन है, जिसमें 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पर डे पॉलिटी जो है वो डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना उचित राय जरूर बताएं। पूछे गए क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, उसका जो आंसर है अगर वो सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। थैंक यू।